प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। जीव अपना निखार, अपना निराकरण कैसे करता है? प्रत्येक के पास समय, शक्ति और संपत्ति, तीन वस्तु है। जो इनका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, उसके हिसाब से अपना निराकरण करता है। समय, शक्ति और संपत्ति, इन तीनों का जो दुरुपयोग करता है वो राक्षस बन जाता है, और जो तीनों का सदुपयोग करता है वो ऋषि बनता है। तो समय, शक्ति, संपत्ति, इन तीनों का केवल शरीर के भरण पोषण के लिए उपार्जन करता है, वो राक्षस बन जाता है। और जो तीनों का ईश्वर निमित्त भाव में बाह्य क्रिया वही है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर की क्रिया तो वही रहनी है। आंख देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, वही हवा, वही हाथ, सब वही क्रिया है। मन की दशा भाव पर निर्भर करता है, इनका प्रयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग। तो अपने मन की क्रिया को, अर्थात सोच को, अर्थात ध्यान को जो ईश्वर की तरफ बदल देता है, डाइवर्ट कर देता है, वहां से वो ऋषि बनना शुरू हो जाता है। और केवल संसार के लिए ही, उसमें भी तीन वृत्तियां हैं, तामस, राजस, सात्विक। इनका प्रयोग केवल संसार अर्थात शरीर के लिए ही करता है। अंततः गत्वा वो राक्षस बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय भगवान का स्मरण कर। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा स्मरण कर, मुझे याद में लिया। तो यहां से ऋषित्व का, ओरिजिनल विज्ञान का, वैज्ञानिक का प्रारंभ होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। ये आजकल की जो उछल कूद क्रिया है, व्यायाम जो है, इसको योग करने लगे लोग भोलेपन में, अनजाने में। तो ये शक्ति का दुरुपयोग है, समय का भी दुरुपयोग है, संपत्ति का भी दुरुपयोग है। इससे कुभाव जागेंगे। इसके साथ यदि ईश्वर का स्मरण है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने ये निर्माण किया है पतंजलि जी ने, उसमें जगह जगह सूत्र बताए गए हैं। उसने नियम शुरू में ही बताया गया, तद भावार्थनम। स्मरणम भाव तदर्थनम आदि सूत्र बताए गए हैं उसमें, कि ईश्वर में मन की याद हो, उसको योग कहते हैं भाई, उछल कूद को नहीं। ये तो सबसे अच्छा तो ये है कि शरीर को अपने घर के, खेत के, ऑफिस के काम में लगाओ शरीर को, और मन को राम में लगाओ। सही योग ये है। केवल ये हम सोच के देखें तो समय, शक्ति और संपत्ति, तीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
ही ज़्यादा फैला होने के कारण शुरू में हमारे जमेगी नहीं, बात समझ में नहीं आएगी। इसका अंत में रिजल्ट क्या आएगा वो हम जानते नहीं हैं। जैसे कोई व्यसनी उस व्यसन के परिणाम को नहीं जानता और शुरू शुरू में खुश होकर के उसे ग्रहण करता रहता है और फिर ऐसा पक्का व्यसनी हो जाता है कि उसे छोड़े छूटता नहीं। तो इसी प्रकार ये भिन्न भिन्न प्रकार की कलयुग बुद्धि के कारण हमारे अंदर समावेश होगी और भौतिक बुद्धि भौतिक विषय को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। अध्यात्म बुद्धि तो शुरू ही वहां से होती है जहां हम ईश्वर को ही सोचना शुरू करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर से संसार पाने के लिए नहीं, केवल आनंद पाने के लिए, ओरिजिनल ज्ञान पाने के लिए, जिंदा रहने की पावर प्राप्त करने के लिए ईश्वर को याद किया जाता है। उसी को आनंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, प्रिज्विल हैप्पीनेस कहते हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, इनमें सब में समय सबसे कीमती है, उससे कम कीमत शक्ति की है, उससे कम कीमत संपत्ति की है। तो इनका सदुपयोग ही ऋषि बनाता है। ऋषि माने रिसर्च करना, आनंद का रिसर्च करना। तो सब प्रकार का विज्ञान उसमें अपने आप आ जाएगा। इन ऋषि मुनियों से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, भौतिक एरिया हो चाहे अध्यात्म एरिया हो। अध्यात्म के साथ भौतिक स्वतः आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से हमने कोई काम करना पड़े। उदाहरण के तौर पर लक्ष्मीचंद सब वैज्ञानिकों में श्रेष्ठ भजन बनाए उनने, केवल ईश्वर की याद में। अब ईश्वर बोलेगा हृदय में,